मेरिया प्रेम कहानियां, एक सी राजा तीन रानियां, तिन्ने उंगला क्यों च। हमारी शादी की गारंटी भिखारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज़ हुई। ये सीक्वल है कपिल शर्मा के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हम इसमें इस फिल्म का रिव्यू भी देंगे और उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि वहाँ के जो बाकी कॉमेडी अदाकार हैं, और ख़ासतौर पे वो वाले जो हीरो भी हैं, क्योंकि कुछ तो कॉमेडियन होते हैं। अभी कपिल शर्मा कॉमेडियन के उसमें आते हैं, लेकिन हीरो जो कॉमेडी फिल्में करते हैं उनके मुकाबले में ये कितनी कॉमेडी फिल्म है। और एक फिर हम मुआवजना करेंगे पाकिस्तान के कॉमेडियन से, इसका वो आखिर में करेंगे। और पहले रिव्यू देंगे, फिर उसके कल का बिजनेस बताएंगे, क्या ऑक्यूपेंसी रेट कितना था वो बताएंगे। किस किस को प्यार करूँ इससे पहले अब्बास मस्तान ने 2015 में बनाई, डायरेक्टर जो थे इसके, और ये उसी का सीक्वल है और 10 साल के बाद इसको बनाया जा रहा है। हालात चेंज हो गए हैं, सारा कुछ बदल गया। वो कैसे बदला है उसके ऊपर भी बात करते हैं। कहानी जो है बुनियादी तौर पर ये उसी तरह की है जिसमें 2015 वाली फिल्म में थी कि 3 शादियां करनी पड़ती हैं कपिल शर्मा को, लेकिन इसमें एक चौथी भी चीज़ है, उसके हवाले से भी है। तो इसकी कास्ट के हवाले से अगर हम बात करें, कपिल शर्मा के साथ मंजूत सिंह उनके दोस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। उसके साथ असरानी साहब की आखिरी फिल्म है। जो उनकी बीवियां हैं उसमें एक आयशा खान है जो रोही बनी हुई है, एक त्रिदा चौधरी हैं और उन्होंने भी एक किरदार उनकी बीवी का अदा किया है, और एक जो है वो गुलाठी हैं, वो भी उनकी बीवी हैं। जो एक और है वरीना हुसैन, जो सानिया का किरदार जिन्होंने किया, वो भी इसके कास्ट का हिस्सा है। इसमें जो एक महमूद का किरदार है, वो फिर जो मोहन, क्योंकि ख़ुद बने हुए हैं, मोहन के वालिद का जो किरदार है वो भी अहम किरदार है। और इसमें जॉनी लीवर की जो बेटी है जेमी लीवर, उन्होंने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। और एक जो मिर्ज़ा साहब बने हुए हैं, वो जो एक रोही है, उनके वालिद का किरदार जिन्होंने किया, वो भी बड़ा अहम किरदार है। ये किरदार अहम है। मैंने जिस तरह बताया कि इस कहानी वही वाली है कि 3 शादियां करनी पड़ती हैं। उसमें कहानी ये थी कि वो खुदकुशी से बचाने के लिए जो भी है करने के लिए उस मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया गया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की लड़कियों से वो शादी करते हैं। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक क्रिश्चन, और बाद में एक सिख का भी बीच में है। वो क्या तड़का है वो बाद में आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन इसका अगर पहला हाफ देखा जाए कपिल शर्मा की, जिस तरह मैंने बताया कि एक कॉमेडी फिल्म, लोग बैठते इस सोच के साथ हैं कि हमें हंसने का मौका मिलेगा, तो उसमें कहीं कहीं आपको कॉमेडी नजर आती है। पहले बनियान में छुपाओ उसको। आप कौन? सानिया कहाँ है? आपने सानिया को बताया नहीं था मैं शादी करने आ रहा हूँ? हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। पहले उसमें, दूसरे में फिर जंपे शंपे बहुत है, एब्रप्टली उसको चलाया गया है, तुक नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि 2015 के हालात कुछ और थे। अब कपिल शर्मा का जो एक शो करने के बाद जो कॉमेडी का स्टैंडर्ड है वो हाई है, थोड़ा सा हाई। किस तरह है कि उन्होंने अब लाफ्टर उनके शो के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप इसको 2015 का माइंड में रख के बनाएंगे, ऑडियंस चेंज हो जाती है। अगर ऑडियंस ना भी चेंज हो 10 साल में, तो ऑडियंस जो पहले से है उसका टेस्ट ज़रूर चेंज हो जाता है। कॉमेडी अगर पहले यहाँ पे थी तो फिर यहाँ पे पहुँच गई है। इस हवाले से भी ज़रूर इस फिल्म के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि इस फिल्म को जो है कोई इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में पसंद नहीं किया जाएगा। अगरचे कपिल शर्मा की मौजूदगी, फिर उसमें किरदार जो हैं, और ख़ास तौर पे साइड के किरदारों ने भी अच्छा काम किया है। काम के हवाले से सब अपने अपने किरदार में फिट थे, लेकिन जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले और जो उसका एक बिल्टअप होता है स्टोरी का, और स्टोरी को फिर एक क्लाइमैक्स तक लेके जाना होता है, वो कुछ अजीब सा नज़र आता है। कॉमेडी फिल्मों के जो अदाकार हैं उनके ज़रिए अगर आप मैसेज देना चाहें कोई कि मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, एक ही है, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, तो सबसे पहले दिल खुश करना है या हर किसी को खुश करना है, या एक सेकुलर डिज़ाइन का बंदा दिखाया गया, तो वो कॉमेडी के साथ साथ जब वो कपिल शर्मा उसको प्ले कर रहे होंगे तो उसका शायद इतना इम्पैक्ट संजीदगी वाली साइड पे नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर कोई कॉमेडी अदाकार के जरिए आप उसको पीके फिल्म बनाना शुरू कर दे, वो आमिर खान ना काम कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, तो वो एक हल्का सा वैसी तड़का लगाने की कोशिश की। यानी ये नहीं है कि पूरा उसके ऊपर फोकस है, एक दो जगह पे वो तड़का लगाने की कोशिश है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि कॉमेडी है। अब अगर इसका 2015 के गानों के साथ मुवाजना किया जाए तो उसके गाने भी ज़्यादा तगड़े थे, साउंड ट्रैक उसके ज़्यादा अच्छे थे। इसमें वो एक फुर फुर वाली है, एक ज़बरदस्ती का बीच में घुसेड़ा हुआ। बीवियों के हिसाब से देखा जाए, रोही ने अच्छा किरदार अदा किया, आयशा खान ने, और जिन्होंने जैनी का किरदार अदा किया वो भी बहुत अच्छा है। ये क्योंकि ख़ुद माइकल भी बनते हैं, महमूद भी बनते हैं, और मोहन भी होते हैं। तीनों मुख्तलिफ, एक ही बंदा होता है जिसको अकबर अमर एंथोनी मुझे याद आती है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किरदार था। खैर, तो ये है। और इसकी कहानी ना सिर्फ 2015 की फिल्म से मिलती है, बल्कि इसकी कहानी किस पाकिस्तानी फिल्म को हमने देखा हुआ है, मतलब उसमें मज़हब को अगर हटा दिया जाए और क्या उसके कुछ सीन भी उस तरह के हैं वो भी बताते हैं। लेकिन इसकी जो पहले दिन का बिजनेस है
वो सिर्फ 2.25 करोड़ इंडियन हुआ है और इसकी ऑक्यूपेंसी रेट 16% है। 16% बहुत कम है। धुरंधर जो है अभी तक बहुत ज़बरदस्त छाई हुई है बॉक्स ऑफिस पे, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि जो दूसरे मुल्क हैं उसमें के अंदर भी ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। और लोगों का तो ये भी मानना है कि जिन लोगों को हो सकता है कि कल टिकट ना मिले हों धुरंधर के, तो यानी कि दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया, उन्होंने शायद किस किस को प्यार करूं का सीक्वल ये 2 वाला जो है देखा होगा। अब कपिल शर्मा के हवाले से अगर बात कर लें तो कपिल शर्मा जो है वो जैसा मैंने बताया कि उनको लोग देखते हैं कॉमेडी जहन में रख के। मेरा मानना ये है कि अगर आप सीक्वल बनाते हैं तो इस सीक्वल में अक्षय कुमार जो कॉमेडी करने में वो कपिल शर्मा से ज़्यादा आगे नजर आते हैं। हालांकि वो फाइट भी कर लेते हैं, हालांकि वो संजीदा अदाकारी भी कर लेते हैं, उनको जहां मर्जी फिट कर दें। तो कॉमेडियन अगर कॉमेडी ना कर सके, क्योंकि कपिल शर्मा को मैं हीरो तो नहीं मानता, वो तो कॉमेडियन है, अगर वो कॉमेडी करने में नाकाम है, मतलब है मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने शो में नहीं करते, बहुत अच्छा करते हैं, किसको कॉपी करते हैं भी आपको पता है, बताते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार अगर सीक्वल बनाते हैं तो उन्हें पता होता है कि पहले वाले हाउसफुल में या जो उनके सीक्वल जितने भी आए हैं वो यहाँ पे था, गोलमाल वगैरह देख लें, तो दूसरा उसको आगे लेके जाते हैं, तीसरा उसको उसका कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको आगे लेके जाते हैं। यानी कि ऑडियंस के टेस्ट का ख्याल रखते हुए वो ये नहीं करते कि पीछे जो कुछ दिखा चुके हैं उसको रिपीट कर दिया जाए। ये एक रिपीट स्टोरी है, सिर्फ इसमें मजहब का तड़का लगाया गया, कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है। बीच में थोड़े से प्रॉब्लम भी हैं, घरों के अंदर वो दिखा दिया एक बाहर का शॉट के 3 घरों के ऊपर उसमें टेरेस में तीनों अलग-अलग आएगी घर में मुख्तलिफ उसमें फ्लोर पे खड़ी हुई हैं। उसका बाद में क्या था वो कोई पता नहीं, वो वैसे बस एक कॉमेडी का तड़का लगाने में, वो कोई उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं किया गया उसको बाद में, और दूसरा हाफ बिल्कुल ही फारेग है। तो दूसरा अब अच्छा अक्षय कुमार तो कॉमेडी में बहुत आगे। मैं इनका अजय देवगन के साथ भी अगर मुकाबला करूं, जिसमें सरदार सन ऑफ सरदार था, या जो उसकी अजय देवगन की फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में, वो भी इनसे आगे नजर आते हैं। अब कपिल शर्मा को ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त वो कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो वो अपने ऑडियंस, उनकी फ़ैन फॉलोइंग को मद्देनजर रख के बनाएं। अगर आप अपने जो मुफ्त में आप शो दिखाते हैं कपिल शर्मा शो, उससे भी नीचे का कॉमेडी दिखाएंगे तो लोग उसको क्यों देखने के लिए आएंगे। कहानी के अंदर कोई बदलाव होना चाहिए, कोई तब्दीली होनी चाहिए थी। और अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान के हवाले से। हमें शायद ये फिल्म इस वजह से भी पसंद नहीं आएगी कि हमारा जो कॉमेडी का एक स्टैंडर्ड है वो आपने देख लिया कि आप एक उमर शरीफ नहीं ला के दे सकते, एक मुनव्वर ज़रीफ नहीं ला के दे सकते, एक मोइन अख्तर लहरी साहब नहीं ला के दे सकते, एक नन्ना अलीजाज रंगीला साहब नहीं ला के दे सकते। वो था स्टैंडर्ड जिसको नौकर वोटी दा में धर्मेंद्र ने खुद माना था कि मैं नौकर बीवी का नहीं बना सका, जो नौकर वोटी दा था, नेचुरल था, बिल्कुल बेसाख्ता अदाकारी थी। तो हमने जब कॉमेडी देखी हुई है इस तरह की तो हम उसको, और फिर खुद कपिल शर्मा जो है वो मशहूर किस वजह से हुए हैं सबको पता है, उमर शरीफ की कॉपी करके। बकरा किस्तों की वो जुगतें लगाते होते थे। 2014 में इन्होंने एक मुकदमा भी किया था कपिल शर्मा के खिलाफ। बकरा किस्तों की सारी उन्होंने एक बताई थी कि ये सारी जुगतें जो है ये बकरा किस्तों से ली गई हैं। तो उनको उनकी टाइमिंग, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका स्टाइल, उनकी जो है वो मिलता जुलता है उमर शरीफ से, और उसको वो कॉपी करते हैं। इंस्पायर मतलब एक तो मिलता जुलता वैसे नहीं है नेचुरली, वो बल्कि इंटेंशनली ये करते हैं, क्योंकि बकरा किस्तों में इतना मशहूर हुआ था इंडिया के अंदर। और फिर उमर शरीफ वो थे जिनको अमिताभ बच्चन साहब को कह के लगाने पे मजबूर कर दिया था जिस वक्त वो एक अवार्ड शो में गए थे, आपको याद होगा कि भैया अमिताभ बैठे हुए हैं और ये वो, मतलब नेचुरली वो हंस रहे थे। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती किसी को खुश करने के लिए बंदा क्लैप कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, वो नेचुरली। तो ये है, वो कपिल शर्मा को पता था कि ये एक स्टैंडर्ड है उमर शरीफ साहब। और दूसरा, इस फिल्म को देखते हुए उफ़ ये बीवियाँ आपको याद आएगी। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अदाकार शाहिद, जिनकी 2 बीवियाँ होती हैं, नजमा और शबनम। फिर मोहम्मद राना की शायद 3 बीवियाँ थी, ये बीवियाँ में उन्होंने भी ये किरदार अदा किए हैं। तो आप वो देखें कि खाना एक तरफ खा के आ रहे हैं, दूसरी तरफ खा के आ रहे हैं, सारा कुछ आपको देखा भला लगेगा। तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने फिर भी देखनी है, कपिल शर्मा के फ़ैन है तो देख लें, अदरवाइज इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।